नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 4 दातुन बनी ईंधन भाग 2। पहले भाग में वीडियो में आपने एनिमेटेड वीडियो देखा पाठ का दातुन बनी ईंधन। आज इस वीडियो में मैं आपको पाठ के कठिन शब्दों के अर्थ बताऊंगी और पूरे पाठ का अच्छे से अर्थ समझाऊंगी। तो आप अपनी पेंसिल लें और सीखें नए शब्द। चलिए पाठ शुरू करते हैं। इस पाठ में हमने यह जाना था गांधी जी किस तरह से हमारे पर्यावरण के लिए इतने सचेत हैं, कैसे वो और लोगों को भी इसके बारे में बताते हैं कि कैसे हम भी अपने पर्यावरण के लिए योगदान दे सकते हैं। हम भी ऐसा कुछ कर सकते हैं जो हमारे पर्यावरण को कम से कम साफ सुथरा रखने में ही योगदान दे दे। तो मैं आपको पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ बताती हूँ। आप रेखांकित कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, फिर मैं अर्थ भी बताती हूँ। देखिए, जो पाठ का नाम है दातुन बनी ईंधन। दातुन जो होती है एक तरह से वो ब्रश का काम करती थी। पहले समय में इस तरह की बनी होती थी, लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा की तरह जो हम हाथ में पकड़ सकें। उसकी लंबाई भी लगभग उतनी ही होती थी जितनी हमारी ब्रश होती है दांत साफ करने के लिए। ज़्यादातर यह नीम के टुकड़े से बनाते थे। तो महात्मा गांधी भी इस दातुन के बारे में ही इस पाठ में बात कर रहे हैं। चलिए पाठ शुरू करते हैं। कृपया पृष्ठ के एक ओर ही लिखें। पृष्ठ यानी कि जिसका अर्थ है आपका पेज। यह लाइन जो यहाँ पर बताई गई है, कृपया पृष्ठ के एक ओर ही लिखें, मतलब साइड तरफ। जो पेज है आपके उसके एक तरफ आपको लिखना है। यह वाक्य हमें अक्सर निर्देश के रूप में लिखा मिलता है। वाक्य मतलब जो लाइन है, सेंटेंस है, और निर्देश का अर्थ है हिदायत। कोई भी इंस्ट्रक्शन हमें लिखी हुई मिल जाती है परीक्षा में। परीक्षा मतलब आपके एग्ज़ाम, परीक्षार्थियों को, परीक्षा तो एग्ज़ाम है आपका, परीक्षार्थी जो वो परीक्षा दे रहे हैं, जो विद्यार्थी उस परीक्षा को दे रहे हैं, उनको दी जाने वाली उत्तर पुस्तिका जो आंसर सीट आपको मिलती है उसके शीर्ष पर, शीर्ष यानी जो ऊपर का हिस्सा होता है पाठ पेज का, यानी टॉप, उस पर यह पंक्ति लिखी होती है। कौन सी पंक्ति? मतलब निर्देश के रूप में हमें लिखने को मिलता है कि कृपया पृष्ठ के एक साइड आपको लिखना है, एक तरफ ही आपको लिखना है। यह पंक्ति का अर्थ है लाइन, लिखी हुई अक्सर मिल जाती है। कई सरकारी विभागों में बोर्ड पर लिखा होता है, सरकारी विभाग जो गवर्नमेंट के हैं उन पर भी लिखा होता है कि कृपया कोई भी आवेदन कागज़ के एक ओर ही लिख कर दें। आवेदन यानी कि अर्जी। जो एप्लीकेशन आप दे रहे हो वो आप कागज़ के एक साइड ही लिख कर दें। यहाँ पर और बीच में लगाते हैं। यहाँ पर ओ की मात्रा के साथ है, ये जोड़ने के लिए नहीं है, दिशा के लिए है। यहाँ पर बात हो रही है कि सरकारी विभाग में भी कई बार ऐसा देखते हैं हम कि कोई एप्लीकेशन दे रहे हो, कोई आवेदन दे रहे हो, उसको एक तरफ लिखने के लिए ही कहा जाता है। जो पहले से मुद्रित आवेदन पत्र या फॉर्म भरने के लिए दिए जाते हैं। पहले से मुद्रित का अर्थ है छपा हुआ, मतलब एक तरह से जो प्रिंटेड है पेपर वो आपको मिलता है। एप्लीकेशन या फॉर्म कुछ भी आप भर रहे हैं तो उस पर भी एक साइड ही छपा हुआ होता है। मुद्रित का अर्थ है छपा हुआ, प्रिंटेड। उनका पृष्ठ भाग खाली रखा जाता है। पृष्ठ भाग जो उसके पीछे की साइड का हिस्सा है
वो खाली रखते हैं। यानी कहने का अर्थ है जो कागज़ आपको मिल रहा है पहले से ही मुद्रित छपा हुआ प्रिंटेड पेपर, उसको एक साइड ही प्रिंट होता है, दूसरी साइड वो खाली होता है। ऐसा करना सुविधाजनक भले हो, सुविधाजनक मतलब आसान, थोड़ा सूटेबल लगता हो, लेकिन पर्यावरण की दृष्टि से उचित नहीं है। पर्यावरण जो हमारा एनवायरनमेंट है हमारे, उसको अगर हम देखें तो उसके लिए ऐसा ठीक नहीं है, उचित नहीं है मतलब ठीक नहीं है। जो काम किसी एक कागज़ के दोनों हिस्सों से लिया जा सकता है, उसके लिए दो अलग अलग कागज़ खर्च होते हैं। जो काम हम एक सिंगल कागज़ जो है उसके दोनों तरफ, दोनों हिस्सों से दोनों तरफ ही लिख कर हम कर सकते हैं, अब उसके लिए हम दो अलग अलग कागज़ खर्च करते हैं। परिणाम स्वरूप अधिक कागज़ों का निर्माण करने के लिए अधिक पेड़ काटने पड़ रहे हैं। परिणाम स्वरूप मतलब रिजल्टिंग, जो अपनी हमें पता चला कि हम कागज़ को ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं एक एप्लीकेशन के लिए, या एक कुछ भी पत्र लिखने के लिए कागज़ का एक हिस्सा प्रयोग कर रहे हैं, दूसरे हिस्से को हमने खाली छोड़ दिया। इसका अर्थ हमने ज़्यादा कागज़ प्रयोग में लाए, जिसके वजह से हम अधिक कागज़ों का निर्माण करने के लिए अधिक पेड़ काट रहे हैं। क्योंकि कागज़ पेड़ों से बनाए जाते हैं तो ज़्यादा पेड़ काटने पड़ रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा निर्माण हो रहा है कागज़ों का, मतलब मेकिंग कर जो है वो ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है। संतुलन का अर्थ है बैलेंस जो है वो बिगड़ गया है, क्योंकि हम अधिक पेड़ काटेंगे, उससे हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारा वातावरण है, पर्यावरण है, उसके लिए ठीक नहीं होगा। महात्मा गांधी पर्यावरण के प्रति उतने ही सचेत थे जितने देश की आज़ादी के प्रति। जो महात्मा गांधी हैं, अब महात्मा गांधी के बारे में तो हम बहुत सारा जानते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं। तो जो महात्मा गांधी हैं वो उतने ही सचेत हैं, सचेत का अर्थ है मतलब जागरूक है, जागरूक है, अवेयर हैं, जितना वो देश की आज़ादी के लिए काम कर रहे हैं उतने ही वो सचेत हैं पर्यावरण के प्रति भी। उनको जितना देश की आज़ादी उनको चाहिए, वो चाहते हैं कि हमारा अपना जो हमारा पर्यावरण है वो भी उतना ही अच्छा रहे, साफ सुथरा रहे। गांधी जी के पास बाहर से जो पत्र आदि आते थे वे उनके लिफाफे तक को लिखने के काम में लेते थे। गांधी जी को जितने भी पत्र आ गए तो पत्र तो एक तरफ लिखे जाते थे, अब गांधी जी उनके पत्र छोड़ो, लिफाफा जो है, एनवेलप जो है, उसको भी लिखने के काम में ले लेते थे। स्थायी महत्व का ना होने पर पत्र के खाली स्थान को भी लिखने के काम में लेते थे। स्थायी महत्व, यहाँ पर स्थायी महत्व का अर्थ है, महत्व मतलब जो इम्पोर्टेंस है इतनी नहीं है उस पत्र की, अगर ठीक है, जो पत्र उनको मिला है वो इतना उसकी इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी वो उस पत्र को, जो खाली स्थान है, पत्र आप भी अपनी कक्षा में लिखना सीख गए होंगे किस तरह से लिखते हैं। थोड़ा सा नीचे जगह बच जाती है, ऊपर में जब हम पता लिखते हैं उसके एक तरफ थोड़ा सा हिस्सा खाली रहता है, वो उस हिस्से को भी लिखने के लिए प्रयोग कर लेते थे। पता है, यदि पत्र में एक ही तरफ लिखा गया हो तो दूसरी तरफ का खाली हिस्सा तो लिखने के काम में आता ही आता था, उसको तो वो बर्बाद जाने ही नहीं देते थे, उसको तो उन्होंने प्रयोग करना ही था। वो जब छोटे छोटे जगहों में ही लिखने के लिए प्रयोग कर लेते थे तो पूरा हिस्सा तो करना ही था। गांधी जी हर संभव उपाय से पर्यावरण और धन दोनों की बर्बादी को रोकते थे। हर संभव उपाय से मतलब जो भी पॉसिबल उनसे हो सकता था उससे वे पर्यावरण और धन, यानी जो हमारा पैसा या खर्च करते हैं हम उन कागज़ के लिए, वो भी बर्बाद होने से रोका जा सकता है और उसी से हम अपने पर्यावरण को भी बर्बादी से रोक सकते हैं। ऐसा वो हर संभव कोशिश करते थे, मतलब जितना उनसे पॉसिबल हो सकता था वो करते।
एक बार उनके मन में दातुन के एक से अधिक उपयोगों के बारे में विचार उठा। दातुन मैंने पहले ही बताया, एक तरह से छड़ी जो ब्रश की तरह यूज़ करते थे, वो दांतों को साफ करने के लिए उसके एक से अधिक उपयोग यानी यूज़ करना, तो एक से ज़्यादा बार भी यूज़ की जा सकती है, ऐसा उनको विचार आया। तब वह इंदौर में थे जब यह बात उनको दिमाग में आई कि हम दातुन को एक से ज़्यादा बार भी प्रयोग में ला सकते हैं। उस समय वह इंदौर में थे, ठीक है, इंदौर शहर है। उन्होंने वहीं पर उसी दिन से, जिस समय उनके मन में यह विचार आया, उसी दिन से दातुन का उपयोग एक से अधिक कामों में करना आरंभ कर दिया, यानी शुरू कर दिया, एक से ज़्यादा। मगनबाड़ी लौटने के बाद, ये भी एक उन जगह का नाम है, पहली शाम के प्रवचन में आश्रम वासियों को समझाया कि हमारे देश में अधिकतर लोग गांव में रहते हैं। जब वो मगनबाड़ी लौटते हैं तब उन्होंने आश्रम में, जब वो प्रवचन दे रहे हैं, सब सुन रहे हैं उनको बैठ के, आश्रम में जो आश्रम वासी मतलब जो आश्रम में वहाँ पर रह रहे थे, उनको समझाया कि हमारे देश में अधिकतर मतलब मोस्टली ज़्यादातर लोग गांव में रहते हैं। उन्हें ईंधन के लिए जंगलों से लकड़ी काटनी पड़ती है। यह उनकी विवशता है। विवशता यानी उनकी एक तरह से मजबूरी है कि वो गांव में रहते हैं, इतनी सुविधाएं उनके पास नहीं है, उनको ईंधन के लिए लकड़ी काटनी ही पड़ती है जंगलों से। ईंधन का कोई और साधन उनके पास नहीं है। इसी के साथ साथ उन्हें हम शहरी लोगों की ज़रूरत के लिए भी पेड़ों की कटाई करनी पड़ती है। शहरी यानी शहर में रहने वाले लोगों की बात कर रहे हैं यहाँ पर गांधी जी की मजबूरी है। गांव में जो लोग रह रहे हैं उनके पास कोई साधन भी तो नहीं है, लेकिन हमारे लिए भी, शहर के लोगों के लिए भी उनको पेड़ों की कटाई करनी पड़ती है। हमें कागज़ चाहिए होते हैं, तो फिर अब कागज़ बनाने के लिए पेड़ों की आवश्यकता पड़ जाती है। तो हमें ऐसे उपाय सोचने चाहिए जिससे पेड़ों की बर्बादी रुके। दातुन को बहुउपयोगी बनाकर, बहुउपयोगी, उपयोगी मतलब यूज़फुल, और बहु का यहाँ पर अर्थ लग गया बहुत बार, कि एक से अधिक बार भी उसका उपयोग किया जा सकता है। हम इसकी शुरुआत कर सकते हैं। दातुन को ही हम बहुउपयोगी बनाकर, मतलब एक से अधिक बार उपयोग करके हम इसकी शुरुआत कर सकते हैं। किसकी शुरुआत? जिससे पेड़ों की बर्बादी को रोका जा सके। गांधी जी ने आश्रम वासियों को याद दिलाया कि हम दांत मांजने के लिए जो दातुन इस्तेमाल में लाते हैं उसे एक बार प्रयोग में लाने के बाद फेंक देते हैं। दांत मांजने के लिए, मांजना यानी कि साफ करना, जब हम अपने दांतों को मांजते हैं, साफ करते हैं, तो जो दातुन इस्तेमाल में लाते हैं, यूज़ करते हैं, उसे एक बार प्रयोग में लाने के बाद फेंक देते हैं। प्रयोग में लाना मतलब उसको यूज़ करना। हमने जो दातुन है उसको एक बार अपने दांत साफ किए, यूज़ किया, फिर हमने उसको फेंक दिया। यदि हम ऐसा ना करें तो हमारे ईंधन के लिए कम पेड़ कटेंगे। गांधी जी ने इन आश्रम वासियों को बताया था कि हम पर्यावरण की बर्बादी को रोक सकते हैं, कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि जो दातुन है उसको बहुउपयोगी बनाया जाए, मतलब एक से ज़्यादा बार प्रयोग किया जाए, तो हम थोड़ा बहुत उसके लिए कर सकते हैं हमारे पर्यावरण के लिए। तो अगर हम ऐसा करेंगे उसको हम तो पेड़ कम कटेंगे। हम दातुन करने के बाद उसे साफ करके सुखा लें। जब ये अच्छी तरह सूख जाएं तब उनसे ईंधन का काम ले लें, क्योंकि वो लकड़ी की ही तो होती है। प्रवचन सुन रहे आश्रम वासियों को लगा कि बापू कुछ ज़्यादा ही दूर की कौड़ी लाए हैं। दूर की कौड़ी एक कहावत की तरह पे यूज़ किया है कि इनको कुछ नहीं पता है, दूर दूर की फेंक रहे हैं ऐसे ही। ऐसा हो सकता है एक छोटी सी दातुन से कितना ईंधन बन जाएगा भला। देखो यहाँ पर वही लाइन आ गई, भला उतनी सी दातुन से कितना तो ईंधन बनेगा। किसी एक ने सबके मन की यह बात उजागर कर दी। उजागर कर देना मतलब सामने ला देना। जब गांधी जी ने ऐसा कहा कि हम उनको सुखा लें, ईंधन का काम ले सकते हैं,
तो सबको ऐसा ही लगा, इतनी छोटी सी दातुन है, उससे कितना ईंधन बनेगा। सबके मन की बात एक ने ही बता दी, बोल दिया ऐसा। गांधी जी ने उन्हें अपना अनुभव सुनाया, अनुभव जो उन्होंने खुद देखा था, उनके साथ हुआ था, उन्होंने वो बताया। इंदौर प्रवास के दौरान, जब वो इंदौर में थे ना, इंदौर में ही तो उनके मन में ख्याल आया था। प्रवास के दौरान यानी जब वो इंदौर में रह रहे थे, उस दौरान जब यह विचार मेरे मन में आया था, मैंने और मेरे साथियों ने जो उनके साथ रह रहे थे, तभी से इस पर अमल करना शुरू कर दिया। अमल करना यानी गौर करना शुरू कर दिया। अगले 4 दिनों में हमारी दातुनों के जो टुकड़े जमा हुए, उनसे मैंने 5वें दिन अपने स्नान के लिए यानी नहाने के लिए 1 लोटा पानी गर्म कर लिया था। जितने भी लोग गांधी जी के साथ थे, सबने अपनी अपनी दातुन इकट्ठी की होंगी। तो 4 दिन जब उन्होंने इकट्ठी की, 5वें दिन गांधी जी ने बताया कि मैंने 5वें दिन 1 लोटा पानी गर्म कर लिया था अपने स्नान के लिए। गांधी जी से उनके प्रयोग के बारे में जानने के बाद वहाँ बैठे सभी श्रोताओं को प्रयोग के, जब उन्होंने यह प्रयोग किया, इस तरह से यूज़ किया उसको, इन दातुन को, इसके बारे में जब सभी श्रोता कौन होते हैं? जो आपकी बात सुन रहे हैं सामने, सुनने वाले को श्रोता बोलते हैं। उनको लगा कि हाँ, यह तो हो सकता है। दातुन की दातुन और ईंधन का ईंधन। माना एक दातुन मैं करती हूँ, मेरे पास एक छड़ी है वो, लेकिन मेरे साथ अगर और 40 लोग भी इसी को प्रयोग कर रहे हैं, तो वो एक साथ 40 हो गए टुकड़े, एक दिन के 40 हो गए। तो सोचो प्रतिदिन कितने निकलेंगे, तो ईंधन तो बन ही सकता है ना। गांधी जी ने उसी दिन, जिस दिन उन्होंने आश्रम वासियों को यह बताया, उसी दिन की बात हो रही है कि गांधी जी ने उसी दिन आश्रम के एक बरामदे में, बरामदा वो जो खाली पोर्च होता है सामने, एक बाल्टी टंगवा दी मतलब लटका दी। देखो जैसा आप चित्र में देख सकते हो, लटका दिया। यह सूचना प्रसारित कर दी। प्रसारित करना यानी कि दे दिया, एक मैसेज दे दिया। सूचना का अर्थ मैसेज है कि अगली सुबह से प्रत्येक, यानी प्रत्येक का अर्थ है हर एक आश्रमवासी, जो आश्रम में रहने वाला हर एक आदमी है, वह दातुन करने के बाद दातुन के दोनों टुकड़ों को धोकर उस बाल्टी के हवाले करेगा। दोनों टुकड़े का अर्थ, जब वो दोनों तरफ से भी उसको प्रयोग कर लेते थे, एक साइड से थोड़ा सा चबा के एक तरफ से प्रयोग कर लिया, दूसरी साइड से भी दोनों तरफ से प्रयोग कर सकते थे। उसको धोकर वो उस बाल्टी के हवाले करेगा। बाल्टी के हवाले करेगा का अर्थ है बाल्टी में डाल देगा उसको धोकर। 10 बजे के आसपास कोई एक व्यक्ति उस बाल्टी में जमा हुए सभी टुकड़े धूप में सुखाने के लिए फैलाएगा। अब गांधी जी ने सबके लिए तो यह मैसेज दे दिया, सूचना दे दी कि सब अपनी अपनी दातुन को दोनों तरफ से दोनों टुकड़ों को धोकर बाल्टी में डालेगा। और एक व्यक्ति को यह कार्य दे दिया कि 10 बजे के आसपास 10 o'clock की बात जब होगी, क्योंकि तब तक सब अपने अपने दांत साफ कर चुके होंगे, तो जितने भी टुकड़े उस बाल्टी में जमा हुए हैं वो सब एक व्यक्ति धूप में सुखाने के लिए फैला देगा। और सूखे हुए टुकड़े कोयले वाली कोठरी में पहुंचाए जाएंगे, जहाँ पर कोयला रखा जाता है जलाने के लिए। उस एक कोठरी मतलब एक छोटा सा रूम होता है, उसको कोठरी बोलते हैं। तो उसमें वो कोयले रखते हैं, वहीं पर इसको भी पहुंचा देंगे, सूखे हुए टुकड़ों को भी। बाद में वो ईंधन के काम में लाए जाएंगे। गांधी जी की इस सीख यानी जो उनका इंस्ट्रक्शन जो उन्होंने दिए थे, और विधि मतलब पद्धति, मेथड जो उन्होंने बताया, उसकी बदौलत कुछ ना समझे जाने वाली दातुन भी पर्यावरण की रक्षा में अपना योगदान देने में समर्थ हो गई
है ना। योगदान देना यानी एक तरह से कंट्रीब्यूशन, और समर्थ, समर्थ का अर्थ है सक्षम होना, एबल। तो गांधी जी ने जो सीख हमें दी और जो विधि हमें बताई, है ना, जो उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए, जो मेथड बताया कि हम ऐसा कर सकते हैं, उसके जरिए देखो एक छोटी सी दातुन जो थी वो भी पर्यावरण की रक्षा में अपना योगदान दे गई। तो हम भी तो अपने पर्यावरण की रक्षा के लिए, अपने पर्यावरण को बचाने के लिए कुछ कर सकते हैं। क्या आप भी कर सकते हो? क्यों नहीं कर सकते? जैसे इस छोटी सी दातुन को साफ करके ईंधन का भी प्रयोग कर लिया गया, दांत के दांत भी साफ हो गए, ईंधन का ईंधन भी बन गया और पर्यावरण में भी थोड़ा योगदान हो गया, थोड़ा ईंधन बच गया, तो एक पेड़ तो कम से कम कटा ही होगा ना। आप क्या सीखे? आप भी अपने पर्यावरण के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ कर सकते हो। आप छोटे छोटे बच्चे हो, आप साफ सफाई रख सकते हो अपने आसपास, आप पेड़ पौधों को पानी दे सकते हो, आपके घर में हो, आपके आसपास हो, तो आप उनकी देखभाल करके भी आप पर्यावरण की रक्षा कर सकते हो। मालूम है, आप छोटे हैं तो छोटे काम से शुरुआत करें। पाठ खत्म होता है, आपको जो भी अर्थ समझ नहीं आए, कुछ भी आपको पाठ से संबंधित पूछना हो या कुछ भी, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे ज़रूर पूछें। आपको पाठ समझ आया कि नहीं, कैसा लगा, ये भी मुझे ज़रूर बताएं। अगली वीडियो में हम अगले पाठ में मिलेंगे। नमस्ते।